साथियों, आज हम बात करेंगे द थीप स्टोरी कक्षा 10 नामक पाठ की। ये कहानी है द थीप स्टोरी यानी चोर की कहानी। साथियों, ये कहानी लिखी है अपने ख्वाजा अहमद अब्बास, जिसे हम कहते हैं के ए अब्बास, शॉर्ट नाम है साथियों। उन्होंने ये लेख कक्षा 10 अंग्रेजी से चोर की कहानी सारांश के बारे में है। रस्किन बॉन्ड की चोर की कहानी पूरी तरह से एक चोर की कहानी से अधिक है। कहानी बुनियादी मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है। एक चोर के लिए लालची आदमी से चोरी करना आसान होता है, क्योंकि लालची आदमी चोरी कर हो जाने के बाद में बहुत ही ज्यादा पछताता है। यह एक चोर के लिए एक लापरवाह ईमानदार व्यक्ति से चोरी करना भी मुश्किल होता है। एक युवा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रखता है। क्या लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है? कहानी एक 15 साल के चोर की है। साथियों, वापस मैं रिपीट करता हूं, कहानी एक 15 साल के चोर हरी सिंह की है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरी सिंह की एज कितनी थी? 15 साल, जबकि अनिल की एज थी 25 साल। वह पुलिस और पुराने नियोक्ताओं से आगे रहने के लिए हर महीने अपना नाम बदलता था। इस बार उसने अपना नया नाम रखा हरी सिंह, यानी कि हर महीने पुलिस से बचने के लिए नाम बदलता रहता था। कहानी में दूसरा व्यक्ति है अनिल, जो कि एक 25 वर्षीय लेखक है। चोर एक दिन अनिल से मिलता है और पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। कहानी में खुलासा किया गया है कि कैसे चोर चोरी करके अनिल को धोखा देता है, लेकिन बाद में पीछे हट जाता है। अनिल, जो कि एक 25 साल का लेखक था, वह अपनी जिंदगी बहुत लापरवाही से जी रहा था। वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लिखने की जद्दोजहद कर रहा था, यानी लेखक था। एक दिन अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। उसने हरी से दोस्ती कर ली। हरी ने उस व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अनिल उससे प्रभावित हुआ और उसने उससे वादा किया कि वह उसे लिखना, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा और स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाएगा। अब दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे थे। एक दिन हरी ने देखा कि अनिल नोटों का बंडल लेकर आया है। उसने देखा कि अनिल नोटों को गद्दे के नीचे रख रहा है। हरी सिंह ने नोटों का बंडल देखा तो उसके मन में शैतानी भावना जाग उठी। उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। खाना खाने के बाद अनिल शांत होकर सो गया। हरी बिस्तर पर गया और गद्दे के नीचे हाथ डाला। उसने नोट लिए और वहां से भाग गया। वह लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकला, लेकिन वह चूक गया। वह बाजारों में भटकता रहा। बारिश हो रही थी और हरी सिंह पूरी तरह क्या हो गया साथियों? भीग चुका था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। वह अनिल के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था। इसके अलावा अनिल उसे लिखना और अंक जोड़ना भी सिखा रहा था, जो उसके जीवन को क्या कर सकता था? बदल सकता था। इसलिए वह रेलवे स्टेशन से चला गया। वह मैदान में आया और बेंच पर बैठ गया। तभी तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसे अपराध का बोध हुआ, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था। बारिश के कारण उसकी शर्ट और पजामा उसके शरीर से चिपक गए थे। हरि सिंह का मन बदल गया। उसने अनिल के पास वापस जाने और पैसे तकिए के नीचे रखने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और वापस पैसे रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ी देर से उठा और अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपए दिए और कहा कि उसने कमाए हैं। मतलब अनिल ने हरि सिंह को कहा 50 रुपए दिए और कहा कि भाई ये मैंने कमाए हैं, रख लो इतने। उसने कहा कि अब उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। हरि ने नोट अपने हाथ में रख लिया। उसे एहसास हुआ कि नोट पिछली रात की बारिश से अभी भी गीला था। इसका अर्थ यह हुआ साथियों कि हरि को पता चल गया कि अनिल को उसके गलत काम के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसके मन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इस कहानी का निष्कर्ष यह है साथियों कि नैतिक यह है कि मानवीय मूल्य और रिश्ते जीवन में महत्वपूर्ण है, और वह व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से नैतिकता का इस्तेमाल करता है या नैतिक है, वह चाहे तो किसी को भी बदल सकता है। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदला था। हमारी कहानी में जो अनिल है, लेखक है, वो किसको बदल देता है साथियों? हरि सिंह को। धन्यवाद।